हेलो फ्रेंड्स, तो ट्वेल्थ केमिस्ट्री स्टार्ट किया हूँ जिसका टॉपिक नंबर 7 है पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में अब केवल दो क्लासेज, यानी कि आज आप लोगों को पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स का टॉपिक्स आप लोग को एंड कर देंगे। उसके बाद न्यू टॉपिक्स डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आप लोग को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स में अभी तक पार्ट 16 तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर देख लेना है। वहां पर पूरे पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स आप लोग को एंड कर दिया हूँ। अब यहाँ पर स्टार्ट पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स में वर्ग 17 के तत्वों में क्लोरीन के बारे में स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं उनके क्लोरीन के बारे में यहाँ पर हम लोग समझेंगे क्लोरीन है क्या। तो सबसे पहले क्लोरीन क्लोरीन का मतलब इसको हम लोग इसका सूत्र क्लोरीन क्या होता है Cl2। क्लोरीन मतलब क्या होता है Cl2। अब इसको क्लोरीन का संकेत की बात करते हैं तो इसको Cl द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। जो क्लोरीन होता है उसको Cl द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? तो क्लोरीन जो होता है उसको Cl द्वारा सूचित किया जाता है, जिसकी परमाणु संख्या, अगर परमाणु संख्या की बात किया जाए, एटॉमिक्स नंबर की बात किया जाए, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, 17 होती है। यानी क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है, 17 होती है। और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसका दोगुना, यानी 17 दूनी 34 और एक बढ़ा देगा यानी कि 35 होती है। यानी कि अगर हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का संकेत क्या होता है बाबू, Cl होता है। परमाणु संख्या 17 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 35 होता है। 35 एमयू, एमयू का मतलब एटॉमिक्स मास यूनिट होता है। एंड इसका द्रव्यमान के बाद पूछेगा तो 35 एम यू, यानी एटॉमिक्स मास और यूनिट होता है। अब यहाँ पर तो हम लोग दो चीज समझ गए कि संकेत Cl होता है, परमाणु संख्या 17 होता है। और ये जो होते हैं, जो क्लोरीन होता है वह पी ब्लॉक्स का एलिमेंट्स होता है, यानी कि पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि क्लोरीन की खोज किसने की थी। तो क्लोरीन की खोज सीले ने किए थे, यानी कि सीले नामक जो वैज्ञानिक थे ये क्लोरीन की खोज किए थे। कब? 1774 ईस्वी में। कब किए थे बाबू? तो 1774 ईस्वी में क्लोरीन के खोज कौन किए थे, सीले नामक वैज्ञानिक ने 1774 ईस्वी में क्लोरीन नामक वैज्ञानिक, सीले नामक वैज्ञानिक ने क्लोरीन की खोज की थी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो क्लोरीन क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 17। हम लोग को पता है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है बाबू, तो 17 होती है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ये आप लोगों को पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम तोड़ने आप लोग को सिखा दिए थे कि सबसे पहले एस कक्षा, फिर 2s कक्षा, फिर 2p कक्षा, फिर 3s कक्षा, फिर 3p कक्षा। इस तरह इसका क्या होता है, इसका रेंज चलता है। तो ये आप लोग को बता दिए थे। और हम लोग को पता है कि अगर क्लोरीन की बात किया जाए, वर्ग 17 के तत्वों की बात किया जाए, तो इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और NH2 से लेकर NP5 तक यहाँ पर होता है, वर्ग 17 के सभी तत्वों का। तो ये आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखवाए थे NH2 से लेकर NP5 तक। तो यहाँ पर भी लास्ट कक्षा में यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो होता है यह 3 क्या है नंबर, तो यहाँ पर N लिख दिए। और ये H2 फिर N और P क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये हम लोग को पता है कि अगर लास्ट इसके कक्षक में NH2 NP5 होता है तो जो भी वर्ग 17 के एलिमेंट्स होते हैं, वर्ग 17 के तत्व होते हैं, इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 से लेकर NP5 तक होता है। तो ये हम लोग को पता चल गया कि इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और तोड़ते कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। टोटल जोड़ेगा तो 2 2 4 6 10 2 12 5 17, यानी कि 17 यहाँ पर टोटल यहाँ पर है। तो यहाँ पर परमाणु संख्या क्या हो गया, 17 हो गया। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में हम लोग तोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्लोरीन में कितनी होती है, तो 7 होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं तो क्लोरीन में 7 होती है, क्योंकि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है बाबू, तो 17 क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है। इसको तोड़ेंगे तो 2 8 और 7, तोड़ेंगे 2 8 10 और 7 17, यानी कि 17 यहाँ पर हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 7 होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी इसका, तो 7 होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 7 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं संयोजकता की। इसकी संयोजकता क्या होती है, अगर क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है, तो 1 होती है। संयोजकता का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि 7 ये इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन किसी एक को 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा।
तो ये त्याग करे या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते, एक इलेक्ट्रॉन करेगा तो वही इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। आया समझ में। ऑक्सीकरण संख्या वर्ग 17 के तत्व, वर्ग 17 के सभी तत्वों की बात करते हैं तो ऑक्सीकरण की संख्या क्या होती है, -1 होती है। पहले भी आप लोग को बता दिए कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, -1 होती है। अब यहाँ पर क्लोरीन बनाने की विधि है, निर्माण विधि हम समझेंगे क्लोरीन कैसे बनाया जाता है। आया समझ में। यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसको ऊपर कर ले रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, हाँ अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ए नंबर की क्लोरीन का निर्माण विधि द्वारा क्लोरीन हम लोग कैसे बनाते हैं। तो पहला इसमें आ गया प्रयोगशाला का विधि, यानी कि प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट कर कर हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन यानी मतलब क्या होता है, Cl2 को बनाएंगे। यानी क्लोरीन का मतलब क्या होता है, Cl2 को बनाएंगे। किसके द्वारा, प्रयोगशाला विधि, यानी कि प्रयोगशाला विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर आप लोग समझेंगे। देखिए पहला ए नंबर है कि प्रयोगशाला विधि की बात करते हैं। तो जब प्रयोगशाला में, जब एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं प्रयोगशाला में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है बाबू, HCl। यहाँ पर लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl। तो वही लिखा गया है कि जब प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया, HCl की अभिक्रिया मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड की बात करते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, MnO2 के साथ कराई जाती है। मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या होता है, MnO2 के साथ कराई जाती है तो क्लोरीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन प्राप्त होता है। दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, हाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर समझिएगा कि इसका निर्माण विधि क्लोरीन को कैसे करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मतलब कि जो भी नीचे वाला डिस्टर्ब हो रहा है तो थोड़ा सा देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर समझिएगा निर्माण विधि की बात करते हैं, मतलब कि यहाँ से इसलिए कि थोड़ा नीचे यहाँ तक आ रहा है कि नहीं है, क्योंकि देखिए वीडियो हम अकेले ही बनाते हैं तो थोड़ा परेशानी तो होगी ही। चलिए इसमें आप लोग क्या करना, मैनेज करना है। देखिए यहाँ पर लेकिन एक एक कंसेप्ट बताएं, कंसेप्ट आप लोग को बिल्कुल इसमें नहीं छोड़ेंगे। जैसे आप लोग कोचिंग्स में या अन्य इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं उससे भी आधा, उससे भी अधिक इसमें क्या करेंगे हम, कंसेप्ट प्लस आप लोगों को ट्रिक्स और सब कुछ यहाँ पर मैनेज करेंगे। देखिए जब प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सूत्र क्या होता है, HCl। तो प्रयोगशाला में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। यानी जब प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, यानी कि Cl2 प्राप्त होती है। अब यहाँ पर इक्वेशन को यहाँ पर हम संतुलित करेंगे। ये तो हम लोग को पता है क्लोरीन गैस कैसे प्राप्त करेंगे, कि जब प्रयोगशाला में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लाएंगे, इसके पहले एल्कोहल फिनोल ईथर लाएंगे, तो उसमें आप लोग को इसका पूरा एक्सपेरिमेंट कर कर बताएंगे। तो अभी आप लोग ये डी और ए ब्लॉक पढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में आप लोग को जरूर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर करके एक एक टॉपिक्स का यहाँ पर निचोड़ निकालेंगे, क्योंकि हम जब जाएंगे वहां पर तो अभी ये सब एल्कोहल फिनोल ईथर ये एस्टिलीन ये सब कुछ आप लोग को किनकर अवेलेबल करेंगे, और यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी आप लोग को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर समझिए 4HCl, 4HCl और MnO2 इसको संतुलित करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये आप लोग समझिएगा कि हाइड्रोजन कितना है 4H और Cl कितना है Cl। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना है, क्लोरीन बनाना है। क्लोरीन बनाना है कि नहीं बनाना है, तो क्लोरीन अगर हम लोग को बनाना है इसमें 4HCl में, तो यहाँ पर हम लोग Cl2 लिख देंगे। क्लोरीन बनाने का Cl2 टोटल देखिए 4HCl, 4 गो हाइड्रोजन और 4 गो क्लोरीन है, क्योंकि यहाँ पर 4HCl है तो 4 गो हाइड्रोजन है और 4 गो क्या है, क्लोरीन है। तो यहाँ पर हम लोग 4HCl, देखिए 4HCl है ना, तो H4 और Cl4 इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन भी 4 और क्लोरीन भी 4 है। समझिएगा हाइड्रोजन भी 4 है क्लोरीन भी 4 है, तो यहाँ पर इसको हाइड्रोजन को 4H4 लिख दिए और क्लोरीन को Cl4 यहाँ पर लिख दिए। तो इस वाले का तो काम तमाम कर दिए, पूरा पूरा इसको कर दिए। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि इस Cl जो 4 है, Cl जो 4 है इसमें 2 Cl2 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 Cl2 यहाँ पर लिख दिए। अब बचा क्या इसमें, तो Cl4 में से 2 Cl2 ले लिए तो केवल Cl2 बचा। तो अब इसी में से हम लोग क्या लिख देंगे, अब यहाँ पर Cl2 लिख देंगे। अब ये वाला Cl2 हो गया। अब हम लोग के पास बचता क्या है, यहाँ पर समझिएगा, एक Mn ये वाला ले लेते हैं, Mn ले लिए मैग्नीज, और Cl2 इसमें के ले लेते हैं। तो Mn और Cl2 यहाँ पर हो जाएगा, देखिए Mn और Cl2 यहाँ पर हो गया।
तो यहाँ पर Mn और Cl2 ले लिया तो यहाँ पर हो गया। अब बचता क्या है यहाँ पर, आप समझिएगा यहाँ पर तो अब H4 बचता है, और रही बात H4 और O2 बचता है। बचता है कि नहीं बचता, H4 और यहाँ पर O2 बचता है। बचता है कि नहीं बचता है, क्योंकि अब O2 यहाँ पर H4 और O2 यहाँ पर बचेगा। तो H4 हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, H4 का मतलब लिख सकते हैं हाइड्रोजन को 2H2 यानी दो दूनी के 4, और ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर O, तो 2 गुणे 1 करेंगे तो ऑक्सीजन 2 ही होगा, तो यहाँ पर इसको 2H2O यहाँ पर हम लोग लिख दिए। आया समझ में, और इसको बैलेंस कर लिया और यहाँ पर क्लोरीन हम लोग प्राप्त कर लिए। आया समझ में कैसे किए, एक बार फिर इसको समझिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन को बिल्कुल जीरो से तोड़ना सीखिए। अगर रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल उसको जीरो से तोड़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझिए, झंझट इसको हटाइए। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि क्लोरीन को गैस को तो प्रवाहित कर लिए। अब यहाँ पर क्लोरीन गैस प्राप्त करना है तो हम लोग को पता है कि हाइड्रोक्लोरिक और मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 से क्रिया कराएंगे तो क्लोरीन गैस प्रवाहित होगी, ये तो सबको मालूम हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि 4HCl है तो 4 गो हाइड्रोजन और 4 गो क्लोरीन है कि नहीं है, तो यहाँ पर 4HCl तो 4 गो हाइड्रोजन लिख दिए और 4 गो क्लोरीन लिख दिए, 4 गो क्लोरीन लिख दिए। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि अब तो हम लोग को क्लोरीन प्राप्त करना है, तो क्लोरीन का सूत्र क्या होता है, Cl2 होता है कि नहीं होता है। अब 4Cl को देखिए, 4Cl है या 4 ये है, तो 4 हाइड्रोजन को हम लोग लिख सकते हैं H4 और 4 क्लोरीन को लिख सकते हैं Cl4। यहां तक आप लोग समझ में है। तो अगर मान लीजिए कि क्लोरीन ये Cl2, इसमें Cl4 में से Cl2 ले लिए, तो यहां पर तो क्लोरीन हम लोग कर दिए और ये वाला झंझट हटा दिए, 4HCl यहाँ पर लिख दिए, 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन 4HCl हो गया, क्योंकि 4HCl हो गया। अब हम लोग बात इसमें करते हैं कि Cl2 ले लिए, तो इसमें से Cl4 में से Cl2 लिए, तो क्यों एक ही ना Cl2 अब बचेगा, तो ये Cl2 हो गया तब 2 ही Cl2 बचेगा, तो अब ये Cl4 के जगह पर क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, तब Cl2 यहां पर हो जाएगा और इस वाला इक्वेशन को भी रख दिए। अब ये Mn है ना, Mn यहां पर ले लिए, Mn मतलब मैग्नीज, और Cl2 इसमें के ले लिए, तो MnCl2 लिख दिए और ये Cl2 क्या हो गया, कट्टिश हो गया, और Mn भी क्या हो गया, कट्टिश हो गया। अब बचता क्या है हमारे पास, ये देखिए H4 बचेगा और O2 बचेगा, H4 बचेगा और O2 बचेगा, तो H4 और O2। अब इसको किस तरीके से लिखा जाए, तो यहाँ पर H4 को क्या लिख सकते हैं, 2H2 लिख सकते हैं, H4 को लिख सकते हैं 2 दूनी के 4, तो यहाँ पर 4 को हाइड्रोजन यानी H4, और ऑक्सीजन को क्या लिख सकते हैं, O लिख सकते हैं, तो 2 से गुणा कराएंगे तो 2, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पर 2H2 यहाँ पर हम लोग लिख दिए, और पूरा ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और संतुलित समीकरण जब बैलेंस किए तो क्लोरीन यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग को प्राप्त हो गया। आया समझ में, ये आप लोग को निर्माण विधि हो गया। अब हम आते हैं औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि कैसे करते हैं, अब दिखाई दे रहा है कि नहीं, नीचे देख लेते हैं। अब समझिएगा औद्योगिक विधि द्वारा कैसे हम लोग प्राप्त करें। ये तो आप लोगों को सिंपल विधि, निर्माण विधि द्वारा क्लोरीन गैस को प्रवाहित हम लोग कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं निर्माण विधि द्वारा क्लोरीन गैस को कैसे निर्माण। अब निर्माण विधि की बात करते हैं, तो औद्योगिक विधि यानी निर्माण विधि हो गया। अब औद्योगिक विधि की बात करते हैं, तो जब 723 केल्विन ताप पर, अगर कोई लैब में ले जाते हैं निर्माण विधि द्वारा, औद्योगिक विधि द्वारा, कि जब 723 केल्विन ताप पर, केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहा है, कि जब 723 केल्विन ताप पर क्यूप्रस क्लोराइड की बात कर रहा है, किसका, क्यूप्रस क्लोराइड, जिसका सूत्र क्या होता है, CuCl2। हमेशा देखिए कोई भी केमिस्ट्री है, रिएक्शन प्लस फार्मूला आना जरूरी है, तभी आप लोग को एग्जाम्स में क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो याद रखना है कि औद्योगिक विधि क्या है, कि जब 723 केल्विन ताप पर क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 के उपस्थिति में, उपस्थिति के बात करिए तो एरो की संख्या क्या प्रेजेंटिंग कर दिया जाता है, इस एरो के रिएक्शन की जगह पर उपस्थिति की बात करी जाए तो कॉपर क्लोराइड को लिख दिया जाता है। तो यही लिखा गया कि जब 723 केल्विन ताप पर, 723 केल्विन टेम्परेचर पर क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 के उपस्थिति में, प्रेजेंटिंग में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण मतलब क्या करते हैं, O2 के साथ
कराते हैं तो क्लोरीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन प्राप्त होता है। तो कैसे? तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, अगर औद्योगिक विधि की बात करता है तो इसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले जब 723 केल्विन ताप पर 723 केल्विन ताप पर क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंटिंग में, उपस्थिति में, यानी उपस्थिति की बात करते हैं तो इस एरो के चिन्ह पर क्या लिखा जाता है? क्यूप्रस क्लोराइड। जैसे कि एरो के चिन्ह पर क्या लिख देंगे? CuCl2 CuCl2 लिख दिए। तो वही लिखा गया है कि जब 723 केल्विन ताप पर क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को HCl अम्ल का ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है? O2। और अवकरण मतलब क्या होता है? H2, हाइड्रोजन के संयोग। तो ऑक्सीकरण कराते हैं, O2 से रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, यानी Cl2 प्राप्त होती है। इस रिएक्शन को देखिए कैसे इक्वेशन हम लोग बैलेंस करेंगे। उसी तरह कि 4HCl और प्लस O2, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ऑक्सीकरण कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में 723 केल्विन ताप पर, तो क्लोरीन गैस प्रवाहित होती है। याद भी हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर 4HCl है, 4HCl है कि नहीं? तो उसी तरह 4HCl है तो यहाँ पर H4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl4 हो जाएगा। कैसे? अब यहाँ पर समझिएगा, पीछे दिखाई दे रहा है कि नहीं? पहले थोड़ा सा, हाँ, H4 हो जाएगा और Cl4 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? इसी 4HCl को हम लिख सकते हैं H4 और Cl4। कैसे? क्योंकि 4HCl 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन और 4 क्लोरीन, तो Cl4 4 क्लोरीन हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? तो 4HCl प्लस O2 ऑक्सीजन से का साथ करा है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या काम करना है? क्लोरीन गैस प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? क्लोरीन गैस। तो इस Cl4 को लिख सकते हैं 2Cl2, यानी 2 दूनी के 4, यानी Cl4 क्लोरीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां पर क्या लिख देंगे? 2Cl2 लिख दिए, यानी कि क्लोरीन का काम खत्म। पहले तो ये वाला तो पूरा काम खत्म कर दिए थे कि क्लोरीन और ऑक्सीजन ले लिए थे 4HCl का, तो यहाँ पर 2 दूनी के 4 हो गए थे, क्लोरीन का काम खत्म। अब बचता क्या है? H4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन O2, यानी कि अब क्या बचेगा? H4 और O2 ये बचेगा। अब H4 और O2 को क्या लिख सकते हैं? अब क्या हमारे पास बचा? H4, ये H4 बच गया और देखिए H4 बच गया और क्या बच गया? O2। रिएक्शन एकदम बैलेंस हो जाएगा। देखिए H4 बच गया और यहाँ पर जो O2 था तो ये O2 बच गया। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? H4 को क्या लिख सकते हैं? H4 को लिख सकते हैं 2H2, यानी 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन, 2H2। H4 को क्या लिख सकते हैं? 2H2। और बचा O2, तो O2 को O लिख दिए, यानी 2H2, यानी 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन और 2O, यानी कि 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का भी लिख दिए कि नहीं लिख दिए? तो यहाँ पर क्या हो गया? 2H2 हो गया। तो ये क्या हो गया? क्लोरीन गैस पर निकल गई और कुछ मात्रा में जल निकल गया। तो ये क्लोरीन बनाने की विधियां थी। क्या थी? क्लोरीन बनाने की विधियां थी। अब नेक्स्ट में आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में इसका उपयोग भी है, थोड़ा उपयोग भी इसका लिख देते हैं साथ साथ ही। अब देखिए कि Cl2, इसका Cl2 मतलब क्या होता है? क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग क्या है? यानी हमारे दैनिक जीवन में या जो भी आप लोगों को अभिकर्मक या जो भी लैब्स होते हैं या जो भी दैनिक जीवन होते हैं, इसमें क्लोरीन की उपयोग क्या है? तो सबसे पहले क्लोरीन का सूत्र तो हम लोग को पता है Cl2। अब इसका उपयोग के बारे में जानेंगे। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में, यानी कीटाणुओं को मारने में किया जाता है। Cl2 जो क्लोरीन होता है, इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में तथा जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। अगर जल को शुद्ध करना है, प्यूरिफिकेशन करना है, तो Cl2 क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। आया समझ में? तो पहला नंबर इसका उपयोग हो गया कि इसका उपयोग क्या होता है? कीटाणुनाशक में, यानी कीटाणुओं को मारने में किया जाता है तथा जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। जल के प्यूरिफिकेशन में इसका क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। दूसरा नंबर देखिए, क्लोरीन कपड़ा तथा कागज के विरंजक में प्रयुक्त होता है। जो क्लोरीन जो होती है, क्लोरीन जो गैस, वो कपड़ा तथा कागज के जो विरंजक होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। 3 नंबर गुण इसका देखिए, इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। जो क्लोरीन गैस होती है, इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। 4 नंबर इसका गुण, इसका उपयोग विषैली गैस, जो क्लोरीन गैस होती है, इसका उपयोग विषैली गैस जैसे कि फास्फजिन,
जैसे कि क्या होती है विषैली गैस फास्फेजिन COCl2 में होता है, यानी कि अगर इसका उपयोग विषैली गैस फास्फेजिन, जिसका सूत्र फास्फेजिन का होता है COCl2 में इसका प्रयुक्त होता है। तो ये क्लोरीन के बारे में हम लोग समझ गए। अब एक और आएगा जस्ट आप लोग को 1 या 2 आवर्स के बाद HCl का निर्माण, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे बनाते हैं, और वर्ग 17 आप लोगों को क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। अब वर्ग 18 का एक ही क्लास आएंगे, यानी कि 17 हो गया, 18 और 19 क्लासेज में इसको क्या करेंगे एंड अप कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।